अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही स्पेशल और ख़ास है उन ख़वातीन के लिए जिनके हर वक्त कमर में दर्द रहता है। ये वीडियो मैरिड और अनमैरिड दोनों गर्ल्स के लिए अमूमन ये था कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि मैरिड गर्ल्स होती थी, प्रेगनेंसी के बाद पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, ये अमूमन होता था। तो इसका इलाज भी हो जाता था, मेडिकल इंजेक्शन लगवा दिए, ट्रीटमेंट। लेकिन आजकल जो अहम मसला हमारे सामने आ रहा है वो है अनमैरिड गर्ल्स के भी कमर में दर्द होना। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, मैरिड गर्ल्स भी इसे यूज़ कर सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी किया करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें घर बैठे नोटिफिकेशन में सबसे पहले। अमूमन ये होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, ख़वातीन खासकर स्पेशली बहुत काम करती हैं, झुकने का काम हो गया, मुसलसल आटा गूंदना, या फिर ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन जो है झाड़ू पोछा इतना ज़्यादा कर लेती थी कवारी उम्र में ही इस कदर काम कर लेती हैं कि जो कहते हैं ना कि एक लिमिटेशंस होती है, उसको जब हम किसी चीज़ को क्रॉस कर लेते हैं तो वो हमारे लिए एक मुसीबत और दर्द का सबब बनती है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कुछ एहतियात बताना चाहूँगी कि आपने एहतियात ये करना है कि कमर से जो वज़न नहीं उठाना। देखिए, वज़न उठाने का भी कुछ तरीका होता है। एक तो ये है कि हम बिल्कुल झुक के वज़न उठाते हैं जिसका जो ज़ोर है वो हमारी कमर में पड़ता है। एक ये कि घुटनों के बल के वज़न उठाते हैं तो उससे हमारा जो है ना घुटने पे तो इफेक्ट पड़ता है लेकिन कमर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अपने जो सामान उठाने की ताकत है उसको थोड़ा सा तरीके को चेंज करें। इसके अलावा एहतियाती तदबीर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने ज़ोर ज़ोर से आटा नहीं गूंदना ताकि आपके कमर पे ज़ोर पड़े, वज़न नहीं उठाना, कमर के जो चारपाई है बिस्तर उसको चेंज कर लें क्योंकि इसकी वजह से भी आपको होता है। जैसे अगर आपको मुसलसल ज़मीन पे सोने की आदत है लेकिन गद्दा आपका ठीक नहीं है तो उससे भी आपका कमर दर्द हो सकता है। और इसके अलावा जिन ख़वातीन और लड़कियों को लिकोरिया की शिकायत होती है उन्हें भी कमर दर्द होना एक यूँ समझे आम सी बात है क्योंकि लिकोरिया जो इंसानी जिस्म को, ख़वातीन के जिस्म को कमज़ोर कर देता है, टूट देता है। ये मवाद ऐसा होता है जो आपके जिस्म की तमाम कमज़ोरियों को पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो जैसे कि लिकोरिया के हवाले से तो मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं लेकिन कमर दर्द के हवाले से रिक्वेस्ट आ रही थी और लाइव टॉक जैसे कि संडे के मैं आती हूँ उस पर सवालात आ रहे थे कि ना इस पर भी आप काम करें। तो आपने क्या करना है, कमर कस ले लेनी है। मैं आपको यहाँ पर 3-4 रेमेडीज सिलेक्ट जो सजेस्ट करूँगी, सिर्फ एक नहीं। देसी में आप कमर कस लें। कमर कस आपको जो है पंसार से मिल जाएगी, इसका पाउडर बना लें, सुबह शाम 1-1 चम्मच आप खाएँ। कमर कस बनी कमर दर्द के लिए ये बहुत आपको फ़ायदा देगी। अगर आपको लिकोरिया है तो आप लिकोरिया की ट्रीटमेंट करें। और कमर दर्द के लिए एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने 1 गिलास दूध लेना है और उसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 चम्मच इसबगोल का छिलका जो कि आपको बासानी किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा, वो आप लें। वो आप पानी में हल कर दें, वो आप दूध में हल करें। पानी में भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन पानी में हम उस सूरत में देते हैं जब किसी को मोशन हो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कमर दर्द के वास्ते तो आप दूध में इसका इस्तेमाल करें। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बता दें, मैं थोड़ी सी टिप्स को चेंज कर दूँगी। ये आप करें, दूध के अंदर इसबगोल का छिलका डाल के पिएँ। अपने खाने का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वज़न ना उठाएं, ज़्यादा देर खड़ी ना रहें। टीचर्स जो लड़कियां उनके मुझे मैसेज आते हैं कि हम टीचिंग करती हैं, कोई कंप्यूटर की टीचर है, कोई साइंस की, इंग्लिश की, उनके मुझे मैसेजेस आते हैं कि आना हमें कोई रेमेडी सिलेक्ट करें, हमें कोई रेमेडी बताएं जिससे हमारा जो है ना ये कमर दर्द का मसला हो ख़त्म हो जाए। तो याद रखें, हर 20 मिनट या आधे घंटे बाद आप थोड़ा रेस्ट लिया करें। आप चेयर रख लें अपने क्लास में, आप चेयर पर बैठा करें, इससे आपके जो है जो कमर है थोड़ी रेस्ट में आ जाएगी। खड़े रहने से भी कमर दर्द होता है, ज़्यादा चलने से भी कमर दर्द होती है। आप यकीन करें, मैं माशाल्लाह यंग हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ, लेकिन मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं है क्योंकि जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ मेरी कमर में दर्द हो जाता है, मैं थक जाती हूँ, ज़्यादा नहीं चला जाता। और अगर हम वॉक या एक्सरसाइज करें तब इतनी थकन नहीं होती है, लेकिन एक अजीब सी कैफियत होती है जैसे किसी चीज़ को नहीं पसंद। मुझे शॉपिंग करना पसंद नहीं है इसी वजह से कि मैं थक जल्दी जाती हूँ। और वैसे भी सिलेक्शन की बात होती है, एक चीज़ नज़र पसंद भी आ जाती है लेकिन जब किसी और 4 लोगों के साथ जाए तो आप उनकी पसंद भी देखनी पड़ती है। तो वैसे भी ख़वातीन के लिए बाहर निकलना और बाज़ारों में जाना नापसंदीदा करार दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह पाक को भी ऐसी औरतें नहीं पसंद जो बाज़ारों में घूमें, बाज़ारों में चलें। तो शायद ये हदीस सुनने के बाद से मुझे पसंद नहीं है और वैसे भी पसंद नहीं है। तो आप लोग भी अवॉइड किया करें, बाहर कम जाया करें। और इसके अलावा वॉक और एक्सरसाइज आप जारी रखें। कमर की कुछ मुख्तलिफ एक्सरसाइज होती हैं
जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें पट्ठों के दर्द के बारे में बताया था। उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी खड़े होके कि आपने इस तरह करके मूव करना है बाजुओं को और कमर को मूव करना है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मैंने डाल दी है। तो ये आप करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। रेमेडीज़ आप करें। आपको जो मैंने टिप्स बताई हैं वज़न ना उठाने की और बर्तन वगैरह झुक के ना धोने की, और बच्चों को जो उठा लेती हैं लड़कियां गोद में, वज़न बहुत होता है उनका, उनकी जब तक आप ठीक हों तब तक आप परहेज़ करें ना। तो ये 2 रेमेडीज़ करें। इसके अलावा आपको परहेज़ में बता दूं, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना और ठंडी चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।